वीडियो में संविधान संशोधन के सभी प्रश्न देखने वाले हैं जो एसएससी द्वारा और रेलवे के एग्जाम द्वारा बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जितने भी अभी तक संविधान संशोधन हुए उसके वन लाइनर फॉर्म को हम सभी बार एक बार जो है सभी को टच कर लेते हैं, उसके सभी बातों को डिटेल से जान लेते हैं। उसके बाद जो है हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी द्वारा और रेलवे एग्जाम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, मेंस और साथ में जो है रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, ये सभी में बहुत काम आने वाला है। इसलिए जो है संविधान संशोधन से हर एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा ही जाता है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरी तक लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इसमें जो है भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। फर्स्ट बार संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। ये जो है भूमि सुधार से संबंधित है और जो है इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और इसके तहत जो है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दे दिया गया। अब चलिए दूसरा संविधान संशोधन देखते हैं। यह जो है 1952 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1951 में। दूसरा कब हुआ था? 1952 में। इसके तहत अनुच्छेद 81 को संशोधित करके लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 7/12 लाख मतदाताओं की सीमा निर्धारित किया गया और लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या 500 निश्चित किया गया। देखिए, दूसरा संविधान संशोधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला बार बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बस बात खत्म। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इसके जो है अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया था, बस इतना रख लीजिए याद। तीसरा संविधान संशोधन जो है 1955 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालय की जांच के दायरे से बाहर किया गया और 9वीं अनुसूची में कुछ और कानून अधिनियम जोड़े गया। तीसरा संशोधन कब हुआ? 1955 में। दूसरा कब हुआ? 1952 में। पहला कब हुआ? 1951 में। ये सभी बात याद रख लीजिएगा। और तीसरा संविधान संशोधन के तहत निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिए जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालय की जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। छठा संविधान संशोधन अधिनियम देखिए, यह जो 1956 में हुआ था। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया गया तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दे दिया गया। छठा संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किया गया तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने की आज्ञा दे दिया गया। सातवां संविधान संशोधन 1956 देख लीजिए। यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965 को लागू करने के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है अनुशंसा किया गया था। द्वितीय तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति यानी कि भाग क, भाग ख, ग और घ की इनके स्थान पर 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेशों की स्वीकृति दे दिया गया और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन एक यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस अगर इतना ध्यान रख लीजिए। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इसमें जो है राज्य पुनर्गठन आयोग लागू हुआ था। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 का है। इसके तहत भारत और पाकिस्तान के सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया। इसमें पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबाड़ी संघ राज्य क्षेत्र को भारत पाक समझौते 1958 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रख लीजिएगा। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत भारत पाक के बीच समझौता हुआ था और इसमें जो है पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबाड़ी संघ राज्य को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 देख लीजिए। यह दादर नगर हवेली के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर उसे केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दादर नगर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम 1960 के तहत भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961 देख लीजिए। यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किया गया। इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दिया गया और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता। 11वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1961 में। यह जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है।
12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ था। इसमें जो है गोवा, दमन दीव और कोई एक संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1962 में। इसमें जो है गोवा, दमन दीव को एक संघ शासित प्रदेश के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 देख लीजिए। इसमें जो है नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1962 में। इसमें जो है नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 का ही है। इसमें जो है पांडिचेरी के नाम से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के स्थान की संख्या 20 से बढ़कर 25 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ। यह जो है पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 का। इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में हुआ था। इसमें जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 कर दिया गया। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 का है। इसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया तथा हरियाणा नामक नए राज्य बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी राज्य का पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश का है वो सभी बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि जो है जितने बार अब रिपीट हो चुका है, जैसे 101वां संविधान, 104वां, 103वां, ये सभी जो है रिपीट बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए जो है अब ये राज्य वाले पूछे जा रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन, जो बहुत लोग नहीं याद करते हैं। 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 का है। इसमें पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और हरियाणा नामक नया राज्य बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 देख लीजिए। इसमें जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 देख लीजिए। इसके तहत असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का सृजन किया गया। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में हुआ था। इसके तहत असम राज्य के अंतर्गत मेघालय का सृजन किया गया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 देख लीजिए। इसके तहत संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को में सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी यानी कि अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके तहत जो है संसद को यह शक्ति दिया गया कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती किया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार में क्या किया गया? कटौती कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में ही हुआ था। इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार तथा प्रीवियर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। इसके तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1973 में। इसमें जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 देख लीजिए। इसके तहत सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह राज्य का दर्जा दिया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधित नियम एवं शर्तों को स्पष्ट किया गया। इसके तहत जो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जो हुआ था उसमें जो सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। जो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है, सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची में समाप्त कर दिया गया। 10वीं अनुसूची को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जो देख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद्ययोग बना दिया गया और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर वाद्ययोग घोषित कर दिया गया और राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्तियाँ दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके सारे फैक्ट हम कवर करते हैं।
यह संविधान संशोधन अब तक किए गए संविधान संशोधनों में सबसे व्यापक संशोधन है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यह संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 42वें संविधान संशोधन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तत्व गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी किया गया। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 को संशोधित करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की अवधि एक समय में 1 वर्ष के घटाकर 6 महीने कर दिया गया। 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, औद्योगिक प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं अन्य जीवों का संरक्षण प्रदान किया गया। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेज दिया गया। वो कौन कौन है? शिक्षा, वन, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन किया गया। संसद एवं राज्य विधानसभाओं से कोरम की आवश्यकताओं की समाप्ति किया गया। ये सभी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था और इसी के तहत जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, जो अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अब चलिए 44वां संशोधन अधिनियम 1978 देख लेते हैं। इसके तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया, अर्थात पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडलों में कोरम की व्यवस्था को पूर्ववत रख गया। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने या वापस भेजने की राष्ट्रपति की शक्तियां दे दिया गया, परंतु पुनर्विचार सलाह को राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का शब्द को रख दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने की व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकने की व्यवस्था कर दिया गया। ये सभी जो है संविधान संशोधन 1978 के तहत सभी को शामिल किया गया, जिसमें जो है आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को रख दिया गया और इसके तहत जो है संपत्ति का अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटाकर क्या कर दिया कि विधि अधिकार बना दिया, जो अनुच्छेद 300 में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 देख लेते हैं, ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद 33 में संशोधन कर दिया गया एवं सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिया गया। साथ ही इस सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद के कानून बनाने की अधिकार भी दे दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बाकी आप लोगों को पढ़ाना जरूरी था। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के दल बदल के आधार पर आयोग ठहराने की व्यवस्था किया गया तथा इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में होता है और यह जो है दल बदल से संबंधित है, इतना याद रख लीजिएगा। और इसमें जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा राज्य की विधानसभा में 30 सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 का क्या क्या किया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 देख लीजिए, इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान की प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, जो अनुच्छेद 394 में है। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 देख लीजिए, इसके तहत अनुच्छेद 356 का संशोधन करके यह नियम बनाया गया कि आपात की अवधि 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का है। इसके तहत अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन, इसे जो है 6 महीने के करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कभी कभी एसएससी जो है यहाँ पर 1989 की जगह पर 1988 दे देगा, लेकिन आप जो है जो भी रहे 88 या 89 वही क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए 89 देगा तो 88 नहीं देगा, 88 देगा तो 89 नहीं देगा, इतना याद रख लीजिएगा। इसके तहत जो है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और जो अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 देख लीजिए, इसके तहत अनुच्छेद 338 को संशोधित करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया।
69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। इसके तहत क्या किया गया, दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया और उसे जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या 18 हो गया। इससे पहले मैंने 21वां संविधान संशोधन 1967 देखा था, उसमें जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो हुआ है, इसमें जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 3 को शामिल किया गया। इसमें जो 3 के और 21वां में 1 को शामिल किया गया, सिंधी को। अब जो आएगा 92वां संविधान संशोधन, उसमें जो है टोटल 4 को शामिल किया जाएगा 8वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देखिए, इसके तहत संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम में पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, पंचायतों के अधिकार एवं शक्ति तथा उत्तरदायित्वों को प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका पंचायती राज से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देख लीजिए, संविधान में एक नया भाग 9A तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह जो है नगर पालिका से संबंधित। 73वां जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है और ये जो है नगर पंचायत या नगर पालिका से संबंधित। इसके तहत नगरीय स्वायत्त संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा नगर पालिका को संरचना, गठन, सदस्य की योग्यता, निर्वाचन, नगर पंचायतों के अधिकार एवं शक्ति तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में उपबंध स्थापित किया गया। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 देख लीजिए, इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह नियम बनाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई 50% आरक्षण सीमा को बढ़ाया जा सकेगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत यह संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में भी संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 देख लीजिए, इसके तहत सेवाओं पर कर का प्रावधान अनुच्छेद 268 को जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 देख लीजिए, इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। अब इसके नाम क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो अनुच्छेद 338 में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो अनुच्छेद 338 के ए में शामिल किया गया है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के देख लीजिए, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। और दल बदल व्यवस्था में संशोधन करके केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य तथा क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा। सदन की सदस्य संख्या 40 से 50 है, वहाँ अधिकतम 12 होगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 देख लीजिए, इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषा जोड़ा गया। वो कौन कौन है? बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को, ये सभी को जोड़ा गया। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1968 में सिंधी को शामिल किया। उसके बाद 71 के तहत 3 को शामिल किया गया, मणिपुरी, कोंकणी और एक और था शायद नेपाली, तो इसके तहत 3 के हो जाएगा। और 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत 4 को शामिल किया गया। कौन कौन हो जाएगा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संतालीस। ये सभी संविधान संशोधन के भाषा से संबंधित है जो 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इस संविधान संशोधन में हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति के गठन का अधिकार दिया गया और इसमें जो है संविधान के भाग 9 में भाग 9 भी जोड़ा गया और संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ दिया गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग देना था। लेकिन नोट में दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन संबंधित 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 सभी इंपॉर्टेंट, अब जो भी आएगा वो सभी इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा संधि के लिए 100वां संशोधन किया गया। दोनों देशों में आपसी सहमति से कुछ भागों को आदान प्रदान किया और समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दे दिया गया।
101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। बहुत लोग 2017 के लिए कर देते, नहीं, अधिनियम 2016 का है, ठीक है। जीएसटी व्यवस्था लागू करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 256A के तहत स्थापित किया गया और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 में निर्धारित किया गया कि केंद्र द्वारा संग्रहित जीएसटी को केंद्र व राज्यों के मध्य बांटा जाएगा। और इसे जो पूर्णतः कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू कर दिया गया। और सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? असम में लागू किया गया था और सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट जो है जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी स्लैब की बात करें तो कितना कितना होता है? 0 होता है, 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है और 28%। ये सभी जो है जीएसटी का स्लैब है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 देख लीजिए। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और अनुच्छेद 338B में जोड़ दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की, यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है ये किसके तहत किया गया? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसमें 10% आरक्षण दे दिया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो है, इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इसमें जो है एससी और एसटी के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में इस आरक्षण की समय सीमा जो है 25 जनवरी 2020 तक था, लेकिन इसे 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 देख लीजिए। इसके तहत और ये जो है 127वां संविधान संशोधन विधेयक है और अधिनियम कितना है? 2021 का है। अधिनियम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकार का बहाल हो गया और यह विधेयक अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा। तो ये जितने भी संशोधन के क्वेश्चन, ये वन लाइनर फॉर्म थे, डिटेल में ये सभी कंप्लीट हो गए। अब चलिए एसएससी और रेलवे के एग्जाम द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से। ये जो है क्या संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। और 74वां जो है किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दिया गया? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटा दिया गया। और कहाँ जोड़ दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया और उसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में उल्लिखित संशोधन के प्रकार है, 2 प्रकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा। यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ दिया गया। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार कब दिया गया? 105वें संशोधन अधिनियम 2021 के तहत, अभी जस्ट हमने किया है, इसके तहत दे दिया गया। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का प्रावधान किया गया। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, ये हमने नहीं किया है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया था। 87वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। कब? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किया गया। अनुसूचित जाति के लिए अलग आयोग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किया गया। 89वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटा दिया गया। मौलिक कर्तव्य से संबंधित भाग 4 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों का समाप्त कब किया गया? 104वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी 104वां संशोधन जो है SC/ST के आरक्षण से संबंधित है और इसमें जो है एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जो हमने अभी जस्ट किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को प्रस्तुत किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा है, जस्ट हमने अभी किया है। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, वो अधिनियम कब किया गया था? वर्ष 2002 में किया गया था। दल बदल विरोधी कानून कब शामिल किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल निरोध कानून शामिल किया गया था। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? 10 था और एक बाद में जोड़ा गया जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो शिक्षा का अधिकार है वो 11वां मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कब किया गया? 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। किस अधिनियम के लागू होने के बाद 1956 में भारत संघ के राज्यों को बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया? 1956 में हुआ था और जो है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों को पुनर्गठन किया गया था और इसका जो है किसके सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 14वां संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। चुनाव कानून संशोधन विधेयक द्वारा की संबंधित है? कानून एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है। 127वां संशोधन अधिनियम विधेयक द्वारा की इस लोकसभा में पेश किया गया? सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है इसे पेश किया गया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा क्योंकि ये न्यू जो है चुनाव कानून संशोधन विधेयक द्वारा की जो है संबंधित है कानून एवं न्याय मंत्रालय से संबंधित है और 127वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा की इस लोकसभा में पेश किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। कर निर्धारण कानून संशोधन अधिनियम द्वारा की संशोधन करता है आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। वह संशोधन जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत समाप्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत ने प्रस्तावना को अपनाया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को बाद में इसमें शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 2014 में पारित हुआ था। आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए DPS अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया था। 44वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। यानी नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 38 में कब जोड़ा गया? 44वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का लक्ष्य क्या है? 3 नगर निगम को एकीकृत करना है। किशोर न्याय यानी कि बच्चों के देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक द्वारा की संशोधन करना चाहता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ने शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। देखिए SSC यहाँ पर 88 दिया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। देखिए कभी SSC 88 भी देता है और कभी 89 दे देता है, लेकिन आपको ऑप्शन में जो ही रहेगा वही क्लिक कीजिएगा। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया था। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया और 73वें के तहत ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तृत कब किया गया? 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत किया गया जो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किया गया। फर्स्ट कब किया गया था? जो 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था, इसमें जो है सिंधी भाषा को शामिल किया गया, जिसमें एक ही को शामिल किया गया था। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था, उसमें जो 3 को शामिल किया गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें जो है 4 को शामिल किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ये सभी याद रखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना
कब किया गया था? 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और सह राज्य का दर्जा पूछा जाए तो 35वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है। 103वां संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित है 10% EWS के आरक्षण से संबंधित है। अगर 102 पूछा जाए तो वो OBC के आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। और 104 पूछा जाए तो वह SC ST का आरक्षण हो जाएगा। 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पेश किया गया था। 93वां संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा पेश किया गया था। भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रयास कब किया गया? 99वें संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से किया गया था, जिसे जो है निरस्त कर दिया गया। दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कब किया गया? 10वें संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन हमने कराया था इसलिए क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। वह संशोधन जो संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की शक्ति देता है, 24वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत देता है। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दिया था, प्रणब मुखर्जी द्वारा 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी दिया गया। और ये जो किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा जो है ये संशोधन से संबंधित है। मार्च 2021 में पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 जो है क्या संशोधन करता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को अधिनियम 1991 में संशोधन करता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 56वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन कब किया गया? वर्ष 2005 में किया गया। व्यवसाय कर की सीमा को 25 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कब कर दिया गया? 60वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा कर दिया गया। व्यवसाय कर की सीमा को 25 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 प्रति वर्ष कर दिया गया 60वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा। 40वां संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया गया था। अनुच्छेद 297 में संशोधन हेतु लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लागू किया गया। और इसे पूर्णतः लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 से पूर्णतः लागू किया गया। देशी रियासतों के पूर्व शासकों के शाही भत्ता और विशेषाधिकार समाप्त किया गया। 26वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा समाप्त किया गया। संघ सूची एक नया विषय सेवाओं पर कर जोड़ा गया। 88वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन अधिनियम कब किया गया? प्रथम संशोधन 1951 द्वारा किया गया। जो भूमि से संबंधित भूमि विवाद से गोवा दमन दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा और दमन दीव को 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा शामिल किया गया। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शामिल किया गया। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 कहा जाता है। लघु संविधान इसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ था। अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 104वें संशोधन 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य गठन करते हैं, ग्राम सभा का गठन करते हैं। स्थानीय निकायों के निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया था। 73वें और 74वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। पंचायतों में संबंधित भाग 9 जोड़ा गया था। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का संबंधित विधेयक कौन सा है? 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 है, जो EWS के आरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को अनुमोदित किया गया। 100वें संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया गया। लोकसभा सीटें 525 से बढ़कर 545 कब किया गया? 31वें संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा किया गया।
सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार से अधिक वरीयता दिया गया। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 55वें संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संशोधन किया गया। दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची 1992 में शामिल किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(22) में संशोधन किया गया। 26वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम धर्मी संशोधन करता है। अनुच्छेद 15 और 16 को करता है। भारत के संविधान से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 को हटा दिया गया। संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल किया गया था। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुसूची को शामिल किया गया था। लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया था। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 ने संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया था। सहकारी समिति अनुच्छेद 43B को किया था। 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पारित किया गया था। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वें संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा कर दिया गया। देखिए यहाँ पर हमने पहले ही आपको बताया हुआ है, कभी 1988 रहेगा, कभी 1989 रहेगा। ठीक है। 103वां संशोधन अधिनियम 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 56वें संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता को मंजूरी दिया गया। 100वें संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 70वां संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल किया गया। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिया गया। 93वें संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दिया गया। सरकारी और निजी संस्थान में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण 93वां संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दिया गया। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल और बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधि और विशेष विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संविधान में पहला संशोधन किया गया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था जो भूमि सुधार से संबंधित है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दिया गया। 31वें संशोधन अधिनियम द्वारा कर दिया गया। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से सीमित कर दिया गया। 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सीमित कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम के साथ दिल्ली को एक विधानसभा मिला। 69वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मिला। भारतीय संविधान का 101वां संशोधन संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से संबंधित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। 31वें संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा कर दिया गया। सिक्किम भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य बना। 35वां संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा बना और जो इसे राज्य का दर्जा 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा दिया गया। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया था। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जितने भी संविधान संशोधन के प्रश्न थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार अच्छे कंटेंट लाते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। और इसका PDF जो है मैं आज टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग जाके उसका डाउनलोड करके रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है।
और ये सभी वीडियो जो आपको स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जाकर जिनका भी वीडियो छूटा हुआ है, बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है एमटीएस के एग्जाम के लिए। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर सारे मैराथन वीडियो को एग्जाम से पहले जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।